नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक राही। आज मैं बात करने जा रहा हूं सामाजिक क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहने वाली महिला आयुष्मती ज्योति धराड़े जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ओर से। धन्यवाद दीपक जी। आज महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती है, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं ज्योति धराड़े त्रिशरण बुद्ध विहार भोपाल से आप सभी को प्रियदर्शी राजा देवना प्रिय सम्राट अशोका के जयंती उपलक्ष्य में बधाई देना चाहती हूँ, मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 24 साल चला, 25 साल बिंबिसार का चला और 40 साल के लगभग, जहाँ तक याद है मुझे, 40 साल तक इनका अशोका का साम्राज्य चला। वो सम्राट अशोका बचपन में बहुत कुरूप दिखते थे, तो उनके पापा ने उनके ऊपर कभी प्रेम की दृष्टि नहीं डाली। जो भी किया उनकी माता धम्मा ने किया। धम्मा ने उनका लालन पालन पूरा प्रिय प्यार देते हुए किया और आगे चल के वो चक्रवर्ती सम्राट अशोका बना। प्रिंस बिशप, उन्होंने इनका इतिहास खंगाला है और आज हमारे सामने जो कुछ भी है पढ़ने को मिल रहा है तो वो उन्हीं की बदौलत है। दीपवंश, महावंश, उनके जो साहित्य है उसमें भी उनका एक उनकी छवि देखने को मिलती है। तो ये महान राजा थे, ऐसा राजा इतिहास में ना हुआ ना होगा, ऐसा पढ़ने को आता है। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र है वो अशोक चक्र है और जो राष्ट्र चिन्ह है हमारे 4 स्तंभ सिंह के, वो अशोका के ही है। पूरे भारत में उन्होंने अपने 84,000 स्तूप बनाए थे। इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ विद्वानों को मनोनीत किया था कि बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म में वो कैसे आए इसका भी एक इतिहास है। उन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। कलिंग मतलब उड़ीसा राज्यों को कलिंग कहते हैं आज के ज़माने में। तो वो युद्ध जीता था। रक्तपात इतना हुआ था कि हजारों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। जैसे उनके सैनिक आते थे, कहते थे कि महाराज हम जीतने वाले थे, तो वो खुश नहीं होते थे, दुखी होते थे। उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैं इतना सब करने के बाद भी क्या हासिल कर पाऊँगा, युद्ध जीतने के बाद मुझे क्या हासिल होगा, मुझे कोई शांति नज़र नहीं आ रही। तो उनको बहुत प्रायश्चित हुआ और उसके बाद उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनके जो पुत्र थे और पुत्री थी संघमित्रा और महेंद्र, उनको श्रीलंका में प्रसार के लिए भेजा। पूरे भारतवर्ष में, देश विदेश में उन्होंने प्रसार के लिए भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोका चक्रवर्ती राजा, जो शूरवीरों में वीर और राजाओं में महान राजा, आज तक किसी इतिहास में ऐसा राजा देखने को नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि जो खुदाई में उनके 84,000, इस दिशा चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि जो 84,000 सम्राट अशोका ने स्तूप बनाए थे वो कहाँ गायब हो गए, वो कहाँ गए? हमारे भिक्षु भिक्षुनियाँ, हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके जो मृत्यु को प्राप्त होते थे, उनका निब्बान होता था, उसके बाद वो जो स्तंभ बनाते थे, स्तूप बनाते थे, वो ही 84,000 स्तूप थे। तो वो कहाँ गए? दबे कहीं हमारे ज़मीनों में गड़े पड़े हैं। मैं मांग करती हूँ, वैसे मैं बधाई भी दूंगी भारत सरकार को, क्योंकि खुदाई चल रही है और वहाँ से वो सब शिलालेख निकल रहे हैं और आज तो हमारे लिपियों को भी पढ़ने वाले विशेषज्ञ हैं। तो धीरे धीरे सम्राट अशोका का इतिहास सामने आ रहा है, लेकिन उनकी जयंती या फिर उनके इसमें जयंती में कभी अवकाश नहीं दिया गया आज तक इतिहास में। तो ऐसे मैं अवकाश की भी मांग करती हूँ और वो 84,000 स्तूपों को खोदने का, खंगालने का काम भारत सरकार करे, ऐसी मैं निवेदन भारत सरकार से करती हूँ। और आप सभी को पुनः
तीनों महापुरुषों के जयंती की उपलक्ष्य में मंगल कामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और सभी उसी तरह के समता, स्वतंत्रता और बंधुता का भाव रखते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दिशाओं में काम करें और हमारा जो पुराना सम्राट अशोका का काल का समय था, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, ऐसा भारत देश में राज्य स्थापित हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। भारत सरकार से मांग करती हूँ वही समानता, समता और बंधुता की नीति लागू करे। नमो बुद्धाय, जय भीम।